आज मैं आपके साथ हमारे ही यानी लोकोसेल्फ के ही एक क्लाइंट की केस स्टडी शेयर करने वाला हूं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि 100% सच है। इस केस स्टडी को सुनकर आप बहुत कुछ सीख और समझ पाएंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए ये केस स्टडी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी लोकोसेल्फ का रूल है कि हम अपने किसी भी क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी स्थिति में किसी के साथ शेयर नहीं करते। इसलिए इस केस स्टडी में हम बदली हुई जानकारी प्रयोग करेंगे। ये बात है सितंबर 2020 की। सितंबर 2020 के लास्ट वीक में सोनिया लोकोसेल्फ से कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है और पेमेंट करके अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। जब हमारी तरफ से उनको कॉल किया जाता है तो बताती है कि उन्हें करियर से रिलेटेड कोई इश्यू है, उन्हें जॉब चाहिए लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन उन्होंने हमें यह भी बताया कि जॉब से भी ज़्यादा उन्हें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान है और लगभग 6 महीने से वो एक डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ भी ले रही है। उन्होंने अपने सिम्टम्स कुछ इस तरह से बताए थे। उन्होंने कहा कि मुझे अचानक से डर लगता है, मरने का डर और मरने का ख्याल आता है, अचानक से बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना आता है, सबसे दूर रहने का मन करता है, कहीं पर भी मन नहीं लगता, सांसें तेज हो जाती है और कोई अजीब तरह की खुशबू आती है। इस तरह के सिम्टम्स उन्होंने हमें बताए। उन्होंने बताया कि उन्हें एक डर हमेशा रहता है कि वो मर जाएंगे या उनको कोई मार देगा। ये सारे एंजाइटी के ही सिम्टम्स है, सिर्फ खुशबू को छोड़कर, और उन्हीं के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने उनको मेडिसिन भी दी थी। हमने उनकी पूरी पास्ट लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया भी। हमने उनसे पूछा कि कोई ऐसा बहुत करीबी था जिसकी डेथ हुई हो, तो उन्होंने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हुई थी और जिस दिन उनको इसकी न्यूज़ मिली उसी दिन से उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस बात से हमें कुछ कुछ उनकी प्रॉब्लम समझ में आने लगी। इसे अच्छे से कंफर्म करने के लिए हमने इस बारे में और ज़्यादा बताने के लिए रिक्वेस्ट की। तब सोनिया ने हमें बताया कि उन्होंने उसे बहुत बार रोते रोते बुलाया और उसके चले जाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा कोसा भी। इसके बाद की हिस्ट्री जानी तो पता चला कि उन्हें कुछ अबनॉर्मल फीलिंग्स भी कई बार हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो पैरानॉर्मल एनर्जी से, पैरानॉर्मल प्रॉब्लम से पूरी तरह से अनजान थी, जिसके चलते उन्हें लगा कि एंजाइटी है और वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उनके केस की पूरी स्टडी नहीं की और डायरेक्ट मेडिसिन दे दी। हमें पता चल चुका था कि उन्हें कोई पैरानॉर्मल इश्यू ही है, लेकिन उन्हें सीधे सीधे बताना हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए हमने एग्जामिन करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज किया, जिससे हमें अगले 5 ही दिनों में ये कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम तो पैरानॉर्मल ही है। हमारी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए उन्हें काफ़ी कुछ महसूस भी हुआ, जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे से कंफर्म हो गया। इसके बाद हमने उनको कंसल्ट करना शुरू किया, उनको एडवाइस की कि किस तरह से उनकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। करीब 4 से 5 महीने लगे उनकी प्रॉब्लम खत्म होने में, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर ली। हमारे लिए उनका पूरा विश्वास था और हमने भी उनका रेगुलर फॉलोअप लिया। इसके अलावा उन्होंने हमारे दी गई हर एडवाइस को अच्छे से फॉलो तो किया ही, लेकिन उन्होंने इंस्टेंट एक्शन भी लिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एडवाइस तो मिल ही गई है, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, और ना ही उन्होंने रिजल्ट्स को लेकर कोई जल्दबाजी की। इसी कारण वो अपनी समस्या पर जीत हासिल कर पाई। इस केस स्टडी के द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमेशा प्रॉब्लम वो नहीं होती जो हमें दिखती है, बल्कि कुछ और भी हो सकती है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। अगर समस्या का समाधान चाहिए तो ज़रूरी है कि आप अपनी समस्या पर रेगुलर काम करें, तब तक जब तक आपकी समस्या खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उसे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। इसलिए हमें वक्त के साथ धैर्य की भी आवश्यकता है और लगातार मेहनत की भी। इसके अतिरिक्त हम कितना इंस्टेंट डिसीजन और एक्शन लेते हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपने कंसल्टेंट पर भी पूरा विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी भी रिजल्ट्स के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि रिजल्ट्स कभी भी जल्दबाजी से नहीं मिलते, वो मेहनत, लगन और धैर्य से मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल लोकोसेल्फ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप आगे
किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। धन्यवाद।